हेलो, आप सभी का चैनल में स्वागत है। आज का जो वीडियो है यह बड़ा ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं वचन, लिंग और कारक तीनों को एक ही वीडियो में लेकर मैं आई हूँ। क्या आप लोगों को वचन, लिंग, कारक में फ़र्क समझ नहीं आता है? इन तीनों टॉपिक से बार बार एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से तीनों टॉपिक को बड़े ही सरल भाषा में समझाऊंगी, साथ में एग्जाम्पल और ट्रिक्स भी देने वाली हूँ। चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। पहला है वचन। वचन किसे कहते हैं? संज्ञा के जिस रूप से एक या अनेक का पता चलता है उसे हम लोग वचन कहते हैं। तो वचन में एक से अधिक संख्या का यदि बोध होता है, चाहे वो वस्तु हो, व्यक्ति हो, तो वह बहुवचन हो जाता है। और यदि एक व्यक्ति, एक वस्तु का यदि बोध होता है तो उसे हम लोग एक वचन कहते हैं। तो ये हमारी वचन की परिभाषा हो गई। जिस रूप से एक या अनेक का पता चलता है उसे वचन कहा जाता है। क्लियर? वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन दो प्रकार के होते हैं। वैसे संस्कृत में तो 3 वचन होते हैं, लेकिन हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन में जैसे उदाहरण है बच्चा, कुर्सी, घोड़ा, लड़की, मेज, फूल। तो ये सारे एक एक वस्तु और व्यक्ति का संबोधन किया जा रहा है, यहाँ पर हो रहा है। तो जहाँ पर एक का संबोधन हो वहाँ एक वचन होता है। दूसरा है बहुवचन। जैसे बच्चे, कुर्सियाँ, घोड़े, लड़कियाँ, मेजें। तो यहाँ एक से अधिक व्यक्ति का और वस्तु का बोध हो रहा है। तो जहाँ एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु का बोध हो वहाँ बहुवचन होता है। तो दूसरा क्या है? दूसरा बहुवचन है। अब एग्जाम्पल में भी हम लोग देखेंगे। जैसे बालक, बालक एक के लिए बोध हो रहा है, पढ़ता है। तो जहाँ एक का बोध हो एक वचन है। साधु आया है, कितने साधु आया है, एक के लिए संबोधित हो रहा है, तो ये भी एक वचन है। अब बालक पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, साधु आए हैं। तो ये क्या है? पढ़ते हैं, आए हैं। ये क्रिया क्या है? क्रिया में ही बहुवचन छिपा हुआ है। तो यहाँ पर जहाँ पढ़ते हैं, आए हैं, ये हमारा बहुवचन है। अब ट्रिक क्या है? यहाँ कैसे हम लोग समझेंगे कि यह एक वचन है या बहुवचन है? तो समझने का जो ट्रिक मैं बता रही हूँ उसे ध्यान से सुनेंगे आप लोग, और वीडियो को छोड़ करके आप लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में और भी ट्रिक मैं बताने वाली हूँ। जैसे ये हमारा क्या है? पढ़ते हैं, आए हैं, क्रिया है। क्रिया किसे कहते हैं? जिससे आने जाने का, काम करने का बोध होता है, वो क्रिया है। क्रिया भी 2 प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। तो यहाँ हम लोग अभी वचन में जा रहे हैं। तो ट्रिक क्या है? ट्रिक है ट्रिक क्रिया में यदि है, ठीक है आता है या आता है, ये बहुवचन होता है।
यही हमारा ट्रिक है। वाक्य में हम लोग कैसे समझ पाएंगे, पहचान करेंगे कि यह एक वचन है, द्विवचन, बहुवचन है। तो यदि क्रिया में अंत में है अनुस्वार लगा हुआ है तो वह बहुवचन होता है, और आता है शब्द अंत में क्रिया में है तो वह भी बहुवचन है। तो ये हमारा क्या है, ट्रिक है। इस ट्रिक को आप लोग याद रखेंगे और इस ट्रिक के द्वारा आप लोग वचन में कभी भी गलतियां नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारा लिंग। अब लिंग की परिभाषा क्या है, लिंग किसे कहते हैं, जेंडर, ठीक है। तो संज्ञा शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री वर्ग का बोध होता है उसे हम लोग लिंग कहते हैं। अब लिंग क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ये पुल्लिंग हो गया, ये स्त्रीलिंग हो गया, 2 प्रकार के होते हैं। अब पुल्लिंग में जैसे लड़का, घोड़ा, मामा, चाचा, ये सारे क्या है, पुल्लिंग में आते हैं। स्त्रीलिंग में लड़की, घोड़ी, मामी, चाची, नानी, ये सारे क्या है, सब स्त्रीलिंग के शब्द हैं। अब हम लोग पहचान कैसे करेंगे, पहचान करने का ट्रिक क्या है, ट्रिक यह है कि शब्द के आगे, जैसे यहाँ एग्जाम्पल मैं ली हूँ, यह अच्छा घोड़ा है, यह अच्छी घोड़ी है, यह अच्छा लड़का है, यह अच्छी गायिका है। अब हम लोग कैसे पहचान करेंगे, कौन सा ट्रिक है यहाँ पर, तो यहाँ यही ट्रिक है कि शब्द के आगे, जैसे वाक्य जो दिया गया है, वाक्य में जो शब्द है, तो शब्द के पहले शब्द के आगे अच्छा है तो वह क्या है, वह पुल्लिंग होता है। और शब्द के आगे अच्छी यदि लगा हुआ हो तो वह स्त्रीलिंग होता है। यहाँ ये ट्रिक है। जैसे यह अच्छा, यह शब्द क्या है, पहला शब्द है वाक्य का, तो इसके आगे लगा हुआ है अच्छा, अच्छा घोड़ा है, तो यह क्या है, पुल्लिंग है, यह पुल्लिंग है। यह अच्छा लड़का है, यह के आगे अच्छा लगा हुआ है, लड़का है, यह भी पुल्लिंग है। ये शब्द वाक्य बना है, यह वाक्य है, यह अच्छी घोड़ी है, यह पहला शब्द है, इसके आगे लगा हुआ है अच्छी, तो अच्छी घोड़ी है। अच्छी जहाँ लगा रहता है वह क्या होता है, वह स्त्रीलिंग होता है। ये ट्रिक है। यह अच्छी गायिका है, ये क्या है, अच्छी, तो अच्छी जहाँ है वह स्त्रीलिंग है। ये स्त्रीलिंग है। क्लियर, ये ट्रिक है लिंग पहचानने का। अब नेक्स्ट है कारक। कारक की परिभाषा क्या है, कारक किसे कहते हैं, ये भी प्रश्न आता है। तो वाक्य की क्रिया के साथ उस वाक्य में प्रयुक्त यानी प्रयोग किए गए संज्ञा या सर्वनाम का क्या संबंध है, जो बताता है उसे ही कारक कहा जाता है। क्लियर, वाक्य की क्रिया के साथ
उस वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम का क्या संबंध है जो बताने का काम करता है, उसे कारक कहा जाता है। अब फिर प्रश्न आता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि कारक कितने प्रकार के होते हैं। कारक 7 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा है? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण और संबंध कारक। ये 7 हमारे कारक हैं। तो अब इनकी पहचान कैसे करेंगे हम लोग? तो इनका चिन्ह जो है, प्रतीक चिन्ह, उसे हम लोगों को क्या करना है? याद कर लेना है। जैसे कर्ता किसे कहा जाता है? जो काम करता है। तो कर्ता का जो चिन्ह है यह ने है। कर्म को करण से, संप्रदान के लिए को दोनों ही होता है, अपादान से, अधिकरण में, पे, पर, संबंध कारक का, के, की होता है। ये उसके चिन्ह हैं। जैसे यहाँ मैं एग्जाम्पल भी ली हूँ। कर्ता का चिन्ह क्या है? ने। बच्चों ने फिल्म देख ली है। बच्चों ने, यहाँ ने चिन्ह आया है। तो करने वाला कौन है? बच्चा है। तो यहाँ ने चिन्ह लगा हुआ है, तो हम लोग कैसे पहचान कर लेंगे? करने वाला बच्चा है, इसके साथ ने चिन्ह लगा हुआ है, तो यह क्या है? कर्ता है हमारा। कर्ता। इसी तरह से को एग्जाम्पल है, लोगों ने उस इमारत को गिरा दिया। लोगों ने उस इमारत को, यहाँ को का चिन्ह आ गया, तो ये क्या हो गया? कर्म। ये हमारा कर्म है। इसी तरह से करण, मैंने पेंसिल से चित्र बनाया। तो पेंसिल से, पेंसिल यहाँ क्या है? साधन है। करण का अर्थ क्या होता है? साधन। जिस साधन से हम लोग काम करते हैं उसे करण कारक कहा जाता है, और उसका चिन्ह क्या होता है? से होता है। जैसे मैंने पेंसिल से, चित्र किसके द्वारा बनाया गया? यहाँ साधन क्या है? पेंसिल है। तो पेंसिल से बनाया गया चित्र, तो करण का चिन्ह क्या हो गया? से। तो यह करण कारक हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट है संप्रदान, सम के लिए को। माँ ने बच्चों के लिए मिठाई बनाई। बच्चों के लिए, के लिए वाक्य में जहाँ आता है शब्द, वह कौन सा होता है? वह संप्रदान कारक होता है। क्लियर? नेक्स्ट है, नहीं, उसके बाद को भी आता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उसने भिखारियों को कंबल बांटे। तो भिखारियों को चिन्ह आ गया यहाँ। यह भी क्या है? संप्रदान। संप्रदान में के लिए और को दोनों ही शब्द आते हैं। नेक्स्ट है अपादान, इसका चिन्ह है से। मैं नदी से पानी ले आया, तो ये अपादान हो गया। अधिकरण में, पे, पर, ये तीनों ही आते हैं। बिल्ली रसोई में है। बच्चे छत पर हैं। नेक्स्ट है संबंध कारक का, के, की। ये बच्चों की किताबें हैं। ये मिठाई राम के लिए है। यह राम का है। यह किताब राम का है। तो ये भी राम का है।
तो यह संबंध कारक हो गया। तो आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से 3 टॉपिक को मैं कवर की हूँ। आप लोगों को यदि ये वीडियो पसंद आया हो और पूरा टॉपिक समझ में आ गया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य ही करें। नेक्स्ट टॉपिक इसी तरह से ट्रिक और एग्जाम के साथ संधि से मैं टॉपिक लेकर आ रही हूँ।